हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है तो पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, 22 है, 15 है और 28 है और P प्लस Q है। इनका औसत कितना दिया है? देखो ये 5 संख्याएं हैं तो 5 बटे में कर लेंगे, इनका औसत 16 है। ठीक है, तो देखो इन सबको ऐड कर लेंगे तो 28 और 22 कितना हो जाएगा? 28 बाई 50 और प्लस 15 65, 65 प्लस P प्लस Q। ठीक है, और ये देखो 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो P प्लस Q कितना आ जाएगा? P प्लस Q आ जाएगा 80 माइनस 65 15। ठीक है, तो अभी देखो इनका औसत निकालना है तो बटे में 2 कर देंगे। कितना आएगा आंसर? 7.5 आएगा ना। सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। यदि छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा का योग 65 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो बोला है इसने, यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का योग 65 है तो सबसे छोटी है 4 और सबसे बड़ी है 9, तो 13 की वैल्यू कितनी दी है? 65। तो एक की वैल्यू 5। तो तीसरी भुजा 7 की निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है तो 60 किलोमीटर की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चल रही है। एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी? देखो 230 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, और 115 मीटर उनके बीच की दूरी है तो कितना हो जाएगा? 230 प्लस 115, और इनके बीच की स्पीड क्या होगी? देखो 9 ये है, 60 ये है, तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा टोटल, क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 345 और ये 69। अब क्या मीटर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो देखो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आएगा? देखो 5 6 30, 5 9 45, ये 69 से 69 कट जाएगा तो 18 सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार मैदान को 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत 19,250 है। यदि 24 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत क्या होगी? तो देखो पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? टोटल कितना रुपया लग रहा है? 19,250 लग रहा है और 5 मीटर पर स्क्वायर की दर से, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5×3 = 15, 4 बचेगा 5×8 = 40, 2 बचेगा 5×25 0। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। तो इसकी अब वो निकालना पड़ेगी, वो रेडियस। तो देखो क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, आर स्क्वायर। ठीक है, और 350। तो देखो 11 दूनी 22, 11 × 33, 11×5 = 55 0। ऐसे काट देंगे तो 175 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? देखो इसको 25 × 7 लिख लेता हूँ और एक ये वाला 7 इस तरफ आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा ना। 5 × 7 35। ठीक है, अब इसमें क्या बोला उसने? बाड़ लगवाने के लिए कितनी लागत होगी? जब 24 रुपये मीटर, तो देखो इसका क्या लग करेंगे? इसके चारों ओर लगवाना है, मतलब इसके परिधि के बराबर होगा। तो परिधि इसकी कितनी आ जाएगी? देखो 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35 और इसकी जगह क्या? 24 रुपये प्रति मीटर की दर से लगना है। तो 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 7 से 7 पंचे 35 हो जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई करना। देखो 22 पंचे 110 इंटू 220, 220 इंटू 24 करेंगे
तो कितना आएगा देखो, 0 एकम 0, देखो 24 जीरो आएगा, 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 4 52, तो 5280 रुपये आएगा। ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 250 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो क्या हो जाएगा 240 प्लस 250, कितने सेकंड में पार करती है, 28 सेकंड में पार करती है। तो देखो ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो देखो पहले मैं इनको ऐड कर लूँगा, तो कितना आएगा 490 बटे 28, मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बटे 18 से। देखो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 490, तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर नीचे 5, 5 से देखो काट देंगे, पन्नम 45, पन्नवटी 40, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28 और ये दो नाम 18, तो 63 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए अकेले किसी कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी ने उस कार को 22,500 में करना तय किया। उन्होंने सी की मदद से ली और 8 दिनों में कार पूरा कर दी है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। तो देखो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो ए है, बी है। ए को 18 दिन लगते हैं, बी को 24 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 18 चौक 72, बी की इफिशियंसी 3। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ए, बी और सी की मदद से 8 दिन में काम कर लिया है, तो देखो ए, बी, सी काम करते हैं। ठीक है, तो 72 काम 8 दिन में कर देते हैं, तो इनकी इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी ना, 8 9 72। ठीक है, अब देखो ए की 4 है, बी की 2 3 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, टोटल 9 है तो 2 आ जाएगी ना। अब उन्होंने बोला है, उन्होंने सी की मदद से कार्य किया, तो ए को कितनी राशि मिली, तो राशि कैसे मिलेगी, ए बी सी। देखो ए को 4 इफिशियंसी, बी की 3 है और सी की 2 है, तो टोटल कितना है राशि, 22,500 है। 3 2 5 4 9, ए को 4 मिलेगी, तो देखो काट देना, 9 दूनी 18 25। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं करूँगा। क्या होगा देखो, 9, ये 9 लिखा है ना, 9 माइनस 2 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा, देखो ये 6 18 हो जाएगा, 2 बटे 18 आ जाएगा, प्लस 3, तो देखो 1 बटे 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 बटे 9 प्लस 3। ठीक है, 9 9 81, 2 और प्लस 27, कितना आ जाएगा देखो, 81 माइनस 2 79 बचेगा, और प्लस 7 27 तो 86, 106 आ जाएगा, 106 बटे 9 आएगा, तो 11 99, 11 सही 7 बटे 9 आंसर आएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x का 16%, y का 24% है, तो x का 24% कितना होगा। देखो इसने बोला है x का 16%, y का 24% है, यही तो बोला है। तो उसने बोला x का 24% कितना होगा, तो यदि मैं देखो x की जगह यहाँ पे 24% से मल्टीप्लाई कर दूँ, परसेंटेज है देखना, तो इस तरफ भी 24% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, x का 16%, तो मैं देखो यहाँ का x का 16% लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, नहीं x का 24% है, तो x का 24% निकालना है ना, तो x का 24% मैंने लिख दिया। अब ये 16 बचा है, तो क्या करेंगे देखो, y का 24% इंटू 24%, ये देखो 16% नीचे आ जाएगा, तो देखो इसका परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, 8 3 24, 8 दूनी 16, यहाँ से काट देंगे तो 12, तो y का 36% आ जाएगा ना।
ठीक है ना, इस तरीके से करना है, जो पूछता है उसका मल्टीप्लाई कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,50,000 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन का अंतर कितना होगा। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक का अंतर निकाल देना है। तो देखो सबसे पहले 12% है, तो यदि अर्धवार्षिक होगी तो दर कितनी आ जाएगी, 6% आ जाएगी ना। ठीक है, तो देखो इसकी 3 साल का CI क्या होगा, क्योंकि 1.5 वर्ष का समय है तो 3 साइकिल हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 19.1016 होता है। ठीक है, अब बोला है वार्षिक रूप से, तो वार्षिक रूप से टाइम कितना है, 1.5 वर्ष का है, तो 1 साल के लिए ब्याज 12% होगी और आधे साल के लिए 6% होगी। तो इसका CI कैसे निकालेंगे, इसका CI निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका ये फॉर्मूला होता है, देखो 12 + 6 + 12 × 6/100, यही तो होगा। तो 12 × 6 = 18 और 72, तो देखो 18.72 आ जाएगा। अब देखो इनका अंतर निकालना है, तो इनका अंतर क्या होगा, 19.1016 और 18.72। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, देखो ये 6 आ जाएगा, 1 10 में 2 गई 8, और कितना बचेगा, 10 में 7 गई 3, और ये 0.386 आएगा। तो बस 0.386 है, 4 अंक के बाद देखो वो है, और 2,50,000 है, 4 जीरो है, तो देखो एक ये 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब 2 जीरो ये आ जाएंगी, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 और 15 40, 25 अट्ठे 200 और 4 204, 25 × 75 95। अब देखो 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव है ना, तो 4 जीरो कट जाएंगी, तो 954 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो किसी ये कैसे निकाला ये पता नहीं होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो 6% है, 6 की 3 बार आएंगी, 3 साइकिल है ना, तो देखो पहले 2 में फॉर्मूला लगा देंगे, तो 6 × 12 हो जाएगा, + 36/100, तो 12.36 हो जाएगा। फिर एक बार 6 और कर देंगे, बस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.36 × 6/100, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.36, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 6 × 36 हासिल 3, 6 × 18, 3 21 हासिल 2, 6 दूनी 12, तो 14 और 6 1 7, और देखो 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो ये 100 का डिवाइड है, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो बस 18 ये टोटल आ जाएगा 19.1016। इसलिए इनको ये 6% की याद होना चाहिए, 1 से 10 तक की आपको याद होना चाहिए, 1 साल की और 2 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 और 14 से भाग करने पर शेषफल 5 और 11 प्राप्त होता है। तो देखो इसको ऑप्शन से कर लेंगे। सबसे पहले यदि मैं 8 का देखूंगा तो 45 को, तो 8 × 5 = 40, 5 तो शेषफल बच रहा है। अब 14 से देखेंगे तो 14 × 3 = 42, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब 8 का देखेंगे, 8 × 6 = 48, 5 शेष बचेगा 53 - 48, तो देखो ये तो है। अब 14 से देखेंगे, 14 × 3 = 42 और 11 शेषफल बच रहा है, मतलब यही आंसर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो देखो 25 पुरुष हैं, उसी कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष कितनी देर में करेंगे, 12 × 3 = 36, 75 घंटे में कर लेंगे टोटल। 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18,400 की राशि 6 पुरुषों, 13 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 5:4:3 है हो, तो प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 18,400 की राशि है और 5 4 3 उनका वो है, तो 6 पुरुष हैं तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा ना, और 13 महिलाएं तो 13 × 4 हो जाएगा, और 6 लड़के हैं तो 6 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18, 6 × 5 = 30, 13 × 4 = 52, 6 × 18, तो देखो 18,400 तो ये टोटल है। देखो ये 30 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 52 18 70
और 30 100 हो जाएगा टोटल मिलके। अब उसने बोला प्रत्येक लड़के को कितने मिलेंगे, तो लड़के कहाँ हैं, 6 पुरुष, ये 6 लड़कों की 3 है ना एफिशिएंसी। देखो ये 3 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 184 इंटू 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 552। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 68 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो किसी वस्तु को 68 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, मतलब 85% पे बेचा होगा, और 20% का लाभ चाहिए, तो 120% की वैल्यू निकालना है। 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 96 रुपये आ जाएगा, 24 चौको 97। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 3, 4 और 7 प्राप्त होता है। तो देखो क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो टोटल इनका एलसीएम 9 आ जाएगा। अब इसने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 कर देंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ये देखो 9 आ जाएगा, फिर दूसरी बार फिर 9 आएगा, फिर तीसरी बार फिर 9 आएगा। ठीक है, ऐसे 9 से इस पल बचेगा। तो देखो ये पूरी में से 9 माइनस कर दूंगा, इतनी आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो 3 से बोला है, 3 विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। सब में देखो 2 2 का डिफरेंस होगा, 3 से 1 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है। ठीक है, इसमें सब में डिफरेंस 2 2 का है, तो इनमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 9 8 8। ठीक है, तो ये देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 58 है। सबसे मेधावी 15% छात्रों के औसत प्राप्तांक 85 हैं और सबसे कमजोर 20% छात्रों के औसत प्राप्तांक 28 हैं। तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखो मेधावी छात्र कितने हैं, 15% है, मेधावी 15% है, और क्या कहते हैं वीक वीक कितने हैं, 20% है, और रेस्ट बचे हुए कितने हैं, तो देखो ये 35 हो जाएगा, तो ये 65 बचेंगे। ठीक है, ये काट देंगे, 5 × 15, 5 × 20, और टोटल ये 13 13 बना 65। अब देखो इनके मेधावी का कितना है, वो है 85 है, और वीक का कितना है 28 है, और ये रेस्ट का निकालना है, और टोटल 20 का क्या है, 13 4 17 3 20 का है 58 बस। तो देखो इनको वो कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, तो 3 8 24, 3 5 15, तो देखो ये 255 आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13x, और टोटल आ जाएगा 58 दूनी 116, 1160 आ जाएगा। तो देखो इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 367 आ जाएगा। तो देखो 13x बराबर 1160 और ये 367, तो 13x बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 7 गई 3, और 15 में 6 गई 9। ठीक है, 15 में 6 गई 9, और 10 में 3 गई 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 793/13। तो x बराबर 13 × 78, और 13 एकम 13, तो 61 आ जाएगा। तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3596 की राशि को ए, बी और सी के बीच 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए और सी के हिस्सों का कितना अंतर है। तो देखो कितने अनुपात में, 1/6 है, 1/8 है, और 1/9 है। देखो इनका नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 72। ठीक है, 72 आएगा, तो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/6 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1/8 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 1/9 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और टोटल कितना है, 3596 है, और टोटल क्या है, 12 9 21 8 29। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर
तो एक ये 12 है और सी कितना है 8 है, तो अंतर कितना आ जाएगा 4। तो देखो 29 काट देंगे तो 29 से कम 29, 6 बचेगा, 29 दूनी 58, 29 चौको 116, तो 124 इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 496 आएगा। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 2320 में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। यदि उसने 2100 में बेचा होता तो उसने होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका देखो सी बी निकाल लेंगे। सी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2300 में बेचा है, 2320 में बेचकर 16% का लाभ होता है, मतलब 116% की वैल्यू है, 100% की निकाल लेना। तो 4 से काट देंगे 25, 4 से काट देंगे 29, 29 अट्ठे 332 होता है, तो सी पी आ जाएगा 25 अट्ठे 200, मतलब 2000। और एस पी कितना है 2100 है। ठीक है, तो कितने का उसे लाभ होगा, 100 का लाभ हो जाएगा, कितने में 2000 में, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 पंचे 100, तो 5% का लाभ होगा उसे। देखो 5% का लाभ सेकंड नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 10,164 और 7 से 1 बटों वर्षों में 12,320 हो जाती है, तो मूल धनराशि और ब्याज की दर क्रमशः कितनी है। देखो 4 वर्षों में 10,164 हो जाती है और 7.5 वर्षों में 7 सही 1/2 में कितनी हो जाती है 12,320। देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 4 की 6 और 11 में 6 की 5 और 2 में 1 गई 1 और ये 2 आ जाएगा, तो और ये 3 सही 1/2 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो 7/2 की वैल्यू कितनी है 2156। तो देखो कितना आ जाएगा 308, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 616। ठीक है, अब देखो मूलधन निकालना है तो इसमें 4 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 तो 64। ठीक है, तो मूलधन कैसे आएगा 10,164 में 2464 माइनस कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 में 4 गई 7, 9 में 2 गई 7, तो 7700 उसका मूलधन आएगा। और ब्याज कितना था 616, तो देखो 7700 है, तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, एक ही इसको निकाल लेंगे क्योंकि किसी में 7700 है नहीं है। यदि अब निकालना हो तो निकाल लो, देखो 616 है, 7700 इंटू 100, 11 से काट देंगे, 11 छक्का 66, 11 पना 55 और 11 छक्का 66, 11 770, 7 से काट देंगे 7/56, तो 8% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है। 500 के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहकों के लिए कितने मूल्य पर उपलब्ध होगी। तो 20 और 10% की छूट देता है, तो कैसे निकालते हैं, छूट कितनी की होगी 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10/100, तो 30 माइनस ये कट जाएगा 0 से 0, तो आ जाएगा 28%। ठीक है, 28% छूट है तो कितने में बेचा होगा 72 में बेचा होगा ना, 2 0 से 0 कट गई, 72 पंचे 360 आंसर होगा। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 9.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे बनाते हैं। यदि देखो मैंने मान लिया ये ए है ये बी है, अब उन्होंने बोला है लंबाइयों समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 9.5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। ठीक है, देखो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये देखो ये हाइट होती है, तो देखो इसका एरिया 57 है, 1/2, ए प्लस बी कितना दिया है 9.5 इंटू एच, तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 दूनी 114 हो जाएगा और बटे 9.5 बटे एच, तो देखो पॉइंट हटा देंगे तो 0 1 बढ़ जाएगा ऊपर, 19 छक्का 114, 19 पंचे 95, तो एच बराबर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक सेल्समैन ने घड़ी को 15% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150% अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? देखो उसने घड़ी को 15% की हानि पर बेचा है, ठीक है, तो उसे 150% अधिक होता, उसका विक्रय मूल्य तो 5% का लाभ होता, ठीक है। देखो इनका डिफरेंस कितना होगा, 20% होगा। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 20% की वैल्यू 150 है, तो देखो 2 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 15/2, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, तो 750 आंसर आ जाएगा। 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हो। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई होती, तो इस स्थिति के अनुसार दुकान द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो देखो इसने बोला है अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ होता है, मतलब यहाँ से CP और MP का रेशियो निकाल सकते हैं अपन। देखो CP/MP क्या होता है, 100 माइनस D होता है, और ये 100 प्लस P होता है, ये तो सबको पता होगा। तो देखो CP कितना आ जाएगा, 100 माइनस D, 15% की छूट देता तो 85 है, और MP कितना आ जाएगा, 19% का लाभ होता है तो 119। यदि मैं काट दूँ 17 पंच 85 और 17 सत्ते 119, यदि मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा दूँ तो ये 500, ये 700 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय इसके बजाय, देखो ये 15% है जो, इसके बजाय 18% की छूट देता, तो इस स्थिति में दुकान द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखो 700 में यदि मैं 18% की छूट देता, इसका MP तो यही है ना, 18% की छूट देता तो 82% पे बेच देता, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 आवटी 56, 1 57, तो मतलब इसका SP 574 आ गया। तो देखो 574 में बेचता और CP कितना है 500, तो देखो 74 का लाभ हो गया 500 में इंटू 100, तो देखो 5 से ये 0 से 0 काट दिया, 74, 14 पंचे 70 और 14 पनवटी 40, तो 14.8% आ जाएगा। इस तरीके से करना था, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 45% लड़कियां हैं और इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखो टोटल क्या है, तो देखो 45% लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं 45%, बॉयज़ कितने होंगे 55%, ठीक है। इसको काट दो, 5 9 45, ये 11, इसमें 2 जीरो बढ़ा लो, मतलब गर्ल्स 900 हैं और बॉयज़ 1100 हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया, 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही हैं, और देखो इसने बोला 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी, जब 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण 20% होंगी, तो देखो इसका 20% कितना आ जाएगा, इसका 900 का 10% क्या होता है 90, तो 20% 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180% की वैल्यू दी है 144, 180 की वैल्यू 144 दी है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 144/180, तो 18 अट्ठे कितना आ जाएगा, 18 अट्ठे 144, 18 धाम 180, और देखो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, किया जाएगा 2 से 4 और ये 5, तो एक की वैल्यू दी है 4/5। अब बोला अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसने बोला 75% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 25% होंगे, तो 1100 का 25% निकाल लेंगे, 1100 का 25%, ठीक है, और इससे 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से ये 25 कट जाएगा, तो 11 25 55 इंटू 4 कितना आएगा 220 आएगा, तो 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों 3 वर्षों में क्रमशः 1980 और 2070 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1980 हो जाती है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 2070 हो जाती है, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, और यहाँ से कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है 90 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 90 है,
तो देखो मुझे क्या निकालना है, धनराशि निकालना है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। 2 की वैल्यू 180, तो 1980 में 180 यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1800 बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।